हे स्टूडेंट्स, बच्चों कल हमने हमारी पोम अ ड्रीम को पढ़ा। इट वॉज़ अ पोएम बाय तबस्सुम खान, जो बहुत अच्छी पोएटिस है। एंड ये क्या करती हैं बच्चों, जहाँ पे भी वॉर हो रहा होता है दो नेशंस के बीच में, उनके लिए उनके दिलों में, वॉरिंग नेशंस के दिलों में ये क्या जगाने की कोशिश करती हैं, यूनिवर्सल टॉलरेंस एंड पीस। सबके दिलों में टॉलरेंस, एक दूसरे को समझना और पीस, शांति स्थापित करना चाहती हैं। ठीक है बच्चों, इसमें हमने देखा इनकी क्या ड्रीम है, कितने ब्यूटीफुल तरीके से ये नेचर के एग्जाम्पल्स, फ्लावर्स, स्टोन्स, है ना, स्ट्रीम्स, बच्चों इन सब के एग्जाम्पल्स लेके अपनी ड्रीम बताती हैं कि वो क्या चाहती हैं, कैसी दुनिया चाहती हैं, जहाँ शांति हो, न्यायप्रिय लोग हों, है ना, किसी के दिल में हेट्रेड ना हो। तो ये हमने कल पढ़ा। आज बच्चों हम इसके वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। दो ही वर्ड मीनिंग्स है। फर्स्ट है ओपन आवर हार्ट्स। ओपन आवर हार्ट्स का मतलब है बच्चों काइंड और टॉलरेंट होना, दयावान होना, किसी की चीज़ों को समझना, टॉलरेंट होना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है गार्डन ऑफ जस्टिस। गार्डन ऑफ जस्टिस इन्होंने किसे कहा है, एक ऐसी प्लेस में जहाँ पे जस्टिस फूले फले, उसको इन्होंने गार्डन ऑफ जस्टिस कहा है। ओके चिल्ड्रन, तो चलिए ये थे हमारे वर्ड मीनिंग्स। बस दो वर्ड मीनिंग्स हैं, आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो बच्चों हमने ना आपको, जब हमने अपनी फर्स्ट पोम की थी तब भी आपसे कहा था कि अगर आपको पोएम्स के आंसर्स अच्छे से देने हैं तो आपको उनकी डीपर मीनिंग को, जो उनका कहने का मतलब है, हर पोम से एक डीपर मीनिंग निकलता है, शब्दों के अलावा भी कुछ उसका मीनिंग निकलता है, उसको समझना पड़ेगा। शाब्दिक अर्थ और जो उसका भावार्थ है, आपको दोनों चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तभी आप पोएम के आंसर्स अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो आप पोएम को एक बार अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट है आप मुझसे ग्रुप में पूछिए, एंड फिर अब हम लोग ये टिक द करेक्ट आंसर्स स्टार्ट करते हैं। बच्चों फर्स्ट है, द पोएटिस सेज दैट वी मस्ट ओपन आवर हार्ट्स लाइक अ न्यू फ्लावर। वो कहती है ना, हमें अपने दिलों को एक नए फूल की तरह खोलना चाहिए। ये क्या दिखाता है, द पोएटिस लाइक्स फ्लावर्स अ लॉट, उन्हें फ्लावर्स बहुत पसंद है। वो चाहती है कि हम काइंड एंड एक्सेप्टिंग हो। फ्लावर्स रिमाइंड पीपल ऑफ गुड थिंग्स। यह पोएटिस डॉक्टर है जो हार्ट पेशेंट्स को ट्रीट करती है। तो बच्चों इसमें सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि हमने देखा अभी वर्ड मीनिंग्स में कि ओपन अवर हार्ट का क्या मतलब होता है, काइंड और टॉलरेंट। टॉलरेंट मतलब चीज़ों को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग नेचर होना चाहिए हमारा। तो क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड, द पोएटिस वांट्स अस टू बी काइंड एंड एक्सेप्टिंग। सेकेंड है बच्चों, द पोएटिस हैज़ कंपेयर्ड जस्टिस इन अवर हार्ट्स टू। बच्चों अगर आप पोम पढ़ो तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि उन्होंने हमारे दिलों में जो जस्टिस है उसको एक स्टोन से कंपेयर किया है, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कंपेयर की है। उन्होंने कहा है कि हमारे दिलों से हेट्रेड चली जानी चाहिए, जैसे एक बहता हुआ स्ट्रीम होता है, एक रिवर कह लो, आप नदी कह लो, है ना। तो ऐसे ही आपको समझ सकते हो आप पोएम पढ़ के कि किस चीज़ को किससे कंपेयर किया है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जस्टिस को किससे कंपेयर किया है, तो उन्होंने स्टोन्स से कंपेयर किया है। आइए बच्चों ऑप्शंस देखते हैं। एन इमूवेबल स्टोन सेट फर्मली, हेट्रेड फ्लोइंग थ्रू अवर हार्ट्स, अ गार्डन ऑफ पीस, अ कोर्ट दैट डिसाइड्स केसेस एंड गिव जस्टिस टू पीपल। तो बच्चों इसमें आप इजीली देख के बता सकते हो ऑप्शन नंबर 1, एक फर्म स्टोन, इमूवेबल स्टोन सेट फर्मली। वो कहती है हमारे दिलों में ऐसे जस्टिस बन जाए, बस जाए, जैसे एक स्टोन को रख दिया जाता है तो वो फर्मली अपनी जगह पे खड़े रहता है, उस दृढ़ निश्चय के साथ उसको हम लोग फॉलो करें जस्टिस को। नेक्स्ट है बच्चों लास्ट क्वेश्चन, अ ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन ऑफ जस्टिस। तो बच्चों जस्टिस के गार्डन में उगा हुआ ट्री क्या दिखाता है बच्चों, जैसे हम लोग एक ट्री को एक बार प्लांट कर देते हैं तो वो सालों बरसालों हमेशा रहता है। ठीक है, तो इसलिए वो ट्री दिखाता है अ सिंबल ऑफ एवर लास्टिंग वर्ल्ड पीस एंड जस्टिस फॉर ऑल। एवर लास्टिंग जस्टिस बच्चों, हमेशा रहने वाली जस्टिस और हमेशा रहने वाली शांति का प्रतीक है पेड़।
जो वो कहती हैं जस्टिस के गार्डन में उगना चाहिए। तो बच्चों यही आपका असाइनमेंट है आज के लिए।